And welcome to all of you in my YouTube channel Interesting Interest, and I am Pankaj Parekh. Today we will talk about how to grow carrot in home. हम अपनी छोटी से छोटी जगह में, अपने घर के किसी छोटी से छोटी जगह में गाजर को उगा सकते हैं। तो आज मैं आपको एक कागज़ के बॉक्स में गाजर उगा के दिखाऊंगा। गाजर के जो सीड्स से आपको बाज़ार से लेके आने पड़ेंगे, तो उन सीड्स से आप गाजर के पौधे अपने घर में उगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने घर में गाजर का पौधा लगाते हैं। गाजर उगाने के लिए आपको कोई जगह जो लेनी है वो चाहे छोटी हो लेकिन गहरी होनी चाहिए, क्योंकि गाजर वो चीज़ होती है जो ज़मीन में उगती है। इसके लिए गहराई बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने ये एक सर्फ एक्सेल का बॉक्स है जिसमें 6 किलो सर्फ एक्सेल सर्फ आती है, इस बॉक्स को लिया है। और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सीधे काटूंगा तो यह काफ़ी गहरा होगा जिसमें गाजर को ग्रो किया जा सकता है। तो मैं इस बॉक्स को अभी काट लेता हूँ। काटने के बाद यह बॉक्स गाजर ग्रो करने के लायक हो जाएगा। तो चलिए इस बॉक्स को अब हम काट लेते हैं। तो अब मैंने बॉक्स को काट लिया है, लेकिन ये साइड से और निकल गया है। तो अब इस बॉक्स को साइड से वापस पैक करना होगा। तो साइड से पैक करने के लिए मैं यहाँ पे इसे सेलो टेप से पैक कर देता हूँ। सेलो टेप से बंद कर देने पर यह यहाँ से नहीं निकलेगा और बॉक्स गाजर ग्रो करने के लायक हो जाएगा। मैंने इसे सेलो टेप से अब चिपका दिया है, लेकिन सेलो टेप से चिपकाने के बाद भी एक प्रॉब्लम है, और वो है कि यह अगर आप इसमें मिट्टी डाल लेंगे तो इसमें आपको पानी निकलेगा जो इस कागज़ को गला देगा। इसीलिए आपको इसमें एक प्लास्टिक लगाना होगा। लेकिन मैंने प्लास्टिक लगा दिया है और इसमें मिट्टी भी डाल दी है। अब बात आती है मिट्टी के मिक्सचर की। तो इसके लिए आपको 10% कोकोपीट रखनी है। कोकोपीट नहीं है तो सीधे कंस्ट्रक्शन सॉइल में भी गाजर लग जाती है। इसके लिए आपको गाजर के बीजों की ज़रूरत होती है। तो गाजर के बीज सौंफ के जैसे होते हैं, सौंफ के जैसे गाजर के बीज होते हैं। आप इन्हें गौर से देख लीजिए, ये मार्केट में 10 रुपए के पैकेट में भी मिल जाते हैं। आप इन बीजों से काफ़ी सारी गाजर को ग्रो कर सकते हैं। हर बीज से कम 2-3 गाजर मिलती है। तो आप सोचें कि कितनी गाजर मिलेगी। अब आपको इन बीजों को दूर दूर रखना होगा, क्योंकि पास पास रखने पर गाजर आपस में टकरा कर सड़ जाती है। इसीलिए आपको हर बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी में ही रखना होगा। आप ध्यान रखें कि अगर हो सकता है तो आप ज़मीन में ही गाजर को उगाएं, क्योंकि गाजर ज़मीन में उगाना ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कुछ ज़मीन, तो आप इसे किसी कागज़ के बॉक्स में या गमले में उगा सकते हैं। अगर गमला ले रहे हैं तो देखें कि थोड़ा गमला गहरा हो, ताकि बीज अच्छे से ग्रो करे इसके अंदर। तो डालने के बाद अब हम इस पर एक मिट्टी की पतली लेयर लगा देते हैं, ताकि पानी के प्रेशर से बीज इधर उधर ना हो और बीज अपनी जगह अच्छे से ग्रो कर पाएँ। इसीलिए हम इस पर ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है, बस एक पतली सी लेयर लगानी है। और इसमें आपको वाटरिंग का काफ़ी ध्यान रखना होगा। जब तक इसमें से सीड्स ग्रो करके बाहर पौधे ना निकले तब तक आपको दिन में 3 बार पानी देना है। अब मैंने इसी गाजर को किसी दूसरी जगह पे लगाया था। यह आज से शायद 20 दिन पहले यहाँ पे मैंने इस गाजर के पौधों को लगाया था। तो गाजर के पौधे बाहर निकल के आ चुके हैं। आप इन पौधों को गौर से देख सकते हैं। पौधे ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन एक एक उंगली के बड़े हो चुके हैं। मैं आपको एक पौधा बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी जड़ है, और यही जड़ बाद में गाजर बनती है। इसी जड़ से जो है गाजर बन जाती है। ये जो जड़ ज़मीन में रहती है, जो सफ़ेद हो चुकी है, यही बाद में अपने को बढ़ाकर मोटी होकर गाजर बन जाती है और लाल कलर की गाजर हमें मिलती है। यह पौधा है जिसे मैं अभी वापस ज़मीन में लगा देता हूँ। तो आपको कम से कम गाजर खाने के लिए महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी जब से आप बीज लगाते हैं उसके 3 महीने बाद आपको गाजर मिलेगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप सीडलिंग इसकी सितंबर में या अगस्त में कीजिए, ताकि आपको नवंबर दिसंबर तक गाजर खाने के लिए मिले। आप इसे अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, तो आपको जनवरी फरवरी तक आराम से गाजर खाने के लिए मिलेगी। गाजर के कई यूज होते हैं। आप इसमें गाजर का हलवा बना सकते हैं, गाजर की
सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। ऑनेस्टी से फॉलो करने पड़ेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। और कोई नया पौधे के बारे में सीखना हो तो भी नीचे कमेंट करना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना।